नमस्कार दोस्तों, दैजू राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम पीएसएल मैटर पीएसएल न्यूज। दोस्तों, आप में से बहुत सारे साथी थे जिन्होंने कमेंट्स भी किए एंड बहुत सारे सवाल पूछे, जिनमें से टॉप 4 सवालों के मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेबी का जो भी घेरा हुआ उसका क्या नतीजा निकला। दूसरे से रूमर्स आ रहे कि सरकार पीएसएल निवेशकों का पैसा लौटाएगी, तो उसका क्या हुआ उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि अभी तक सेबी कितने निवेशकों का पैसा लौटा चुकी है और कितना पैसा लौटा चुकी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा मैं बताऊंगा आपको कि अब निवेशकों का किस प्रकार का रिफंड आगे स्टार्ट किया जाएगा, तो उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल में जानकारी दूंगा। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, जो पूरी जानकारी हो उस पूरी जानकारी को लीजिए। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम कुछ ऐसा काम करने वाले हैं जिससे हमारे निवेशकों को बहुत फायदा होगा एंड हमारे निवेशकों को पैसा जल्दी जल्दी मिलेगा। और हाँ, लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम अपने हमारे जो निवेशक हो हमारे साथ हैं एंड हमें पता लगता है कि कितने निवेशक हमारे साथ हो, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं साथियों, मैं बहुत दिनों से यूट्यूब से दूर था, यूट्यूब वीडियो से दूर था, क्योंकि मैं काफ़ी बीमार हो गया था एंड आप देख रहे होंगे मेरी वॉइस भी आपको क्लियर नहीं मिल पा रही है। तो यही रीज़न था कि मैं काफ़ी बीमार था। फाइनली मैं ठीक हो चुका हूँ एंड अब मैं आपको जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, सेबी का घेरा हुआ था एंड उसमें कुछ संगठन वालों ने अपनी मांगे रखी। मांगे ये रखी कि 5,000 से जो भी निवेशक थे उनका पैसा अभी तक नहीं मिला है। जो 2500 तक के जिन निवेशकों को पैसा था उनको भी पैसा नहीं मिला है। 5,000 से बड़े निवेशक उनको पैसा कम मिलेगा। तो ये कुछ मांगे वहाँ पर रखी गई। पर आपने देखा होगा कि कभी भी ऐसी मांगे रखी जाती है एंड मांगे रखने के बाद भी कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो ये क्या रीज़न है कि उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। साथियों, जो भी मांगे वहाँ पर रखी जाती है वो सही प्रकार से नहीं रखी जाती है। आपने देखा होगा कि अभी तक कितने धरने हुए, बट अभी तक किसी का कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। पहली बात तो ये कि जो मांगे रखते हैं वो लोग ही गलत हैं, या फिर वो मांगे सही प्रकार से नहीं रखना चाहते हैं। या ऐसा हो सकता है कि वो पीएसएल की जो कर्मचारी है या फिर पीएसएल के जो टट्टू थे उनके ही वजह से ये आंदोलन होते हैं एंड वही लोग ये आंदोलन कराते हैं ताकि निवेशकों को लगे कि कुछ हो रहा है, बट वास्तव में कुछ भी नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कि जितने भी रिसेंट में आंदोलन हुए, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं जो पीएसएल के वर्कर्स के लिए एंड पीएसएल के एजेंट्स ने किया है, आपने देखा होगा लास्ट में उनका कुछ नहीं होता। लास्ट में वो 29-20 दिन बैठ के वहाँ पर आ जाते हैं और लास्ट में कुछ भी नहीं होता है। कभी जंतर मंतर जाते हैं, कभी कहाँ चले जाते हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है कि ये जो धरने होते हैं या फिर प्रोटेस्ट किए जाते हैं, इनका कुछ मतलब होता है या नहीं होता है? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एनडीटीवी पर एक भाषणकर्ता ने भाषण दिया था एंड आपने देखा होगा कि उस भाषण में क्या उन्होंने बताया था। जब उनको खुद ये नहीं पता था कि क्या बोलना है, उन्होंने वो बातें रखी ही नहीं जो बोलनी थी, उन्होंने कुछ भी नहीं रखा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा सभी साथियों को, आपने नोटिस किया होगा कि जब वहाँ पर इन्होंने ज्ञापन दिया एंड वहाँ पर आंदोलन किया, पहली बात तो कोविड की सिचुएशन चल रही है तो इनको इकट्ठा ही नहीं होने दिया होगा ज़्यादा लोगों को। दूसरा ये दिक्कत थी कि साथियों उन्होंने जो ज्ञापन दिया उसमें बताया कि हमारे 2500 तक के निवेशकों को पैसा मिलेगा, 5,000 तक वालों का भी पैसा नहीं मिला, 10,000 तक वालों का कब पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको ये बोलना चाहिए था कि जितने भी हमारे निवेशक हैं जिनका भी पैसा नहीं मिला है तो उनको पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, क्या आपसे प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है तो पीछा छोड़ दो हमारा, ऐसा उनको बोलना चाहिए था। बट ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। वो क्या चाहते हैं कि सेबी ही पैसा दे, बट कब दे ये नहीं पूछते। ये पूछते कि 5,000 वालों को कब दोगे, 2500 को वालों का तक नहीं मिला उनका कब दोगे। ये नहीं पूछते कि पूरे निवेशकों को पैसा कब मिलेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि यदि कोई 2500 तक का रिफंड लेगा तो बहुत कम होता है। बड़े निवेशकों को 2.5-3 करोड़ रुपए जमा है, उनका क्या होगा, उनके सारे निवेशकों को क्या होगा, तो वो कोई भी नहीं पूछता है। कोई मर रहा है उनको इसकी कोई भी चिंता नहीं है। दूसरा क्या है साथियों, हमारे जो निवेशक उन्हीं में फूट है। आपने देखा होगा बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे ये निवेशक है उन्हीं में जब भी कोई कुछ करने जाता है तो पीछे से उसकी टांग खींचना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वाले भी है जो कभी कभी बोलते हैं कि ये धरना दो, वो ज्ञापन दो, ये दो, बट वही टांग खींचते हैं। तो ये गलत है। यदि कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, हेल्दी प्रोटेस्ट है, तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। अभी जैसे ये रिसेंट प्रोटेस्ट हुआ, सेबी के वहाँ पर आंदोलन हुआ, इसमें मांगे सही थी बट सही प्रकार से रखी नहीं गई। वहाँ पर उन्होंने कोई भी नोटिस नहीं लिया, उनसे कोई रिटर्न में कुछ नहीं लिया कि हमने धरना दिया, ये किया, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो वो गलत है। उनको अपनी मांगे जो रखी उसके बदले में उनसे कुछ लेना चाहिए था, ताकि बाद में तो पता रहे कि हाँ इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया था एंड अपनी मांगे रखी थी। उनके पास कोई सबूत ही नहीं है, और यदि उनके पास कोई सबूत है तो वो सामने नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे धरने हुए, पहले भी धरने हुए, जिनमें आपने देखा होगा बहुत सारी मांगे रखी गई है, वहाँ पर जिंदाबाद मुर्दाबाद किया गया है, पर ठीक प्रकार से किसी ने भी अपनी बात को नहीं रखा। अब मैं आपको अगली जानकारी दे देता हूँ। बहुत सारे साथी ये पूछ रहे थे सर अभी तक सेबी के माध्यम से कितने लोगों को पैसा लौटा दिया गया है
एंड कितना पैसा लौटा दिया गया है। तो साथियों मैं इसमें आपको साफ साफ तो कुछ नहीं बताऊंगा, बट मैं आपको इतना कह सकता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे देता हूँ मैं, वहां से जाकर आप पूरी डिटेल ले सकते हैं कितने निवेशकों को पैसा लौटा दिया गया और कितना पैसा लौटा दिया गया है। क्योंकि साथियों मैं अभी आपको आज बता दूंगा, हो सकता है कल चेंज हो जाए, परसों चेंज हो जाए, तो मैं वहां पर रेगुलर अपडेट करता रहूंगा वेबसाइट पर, देजू राजस्थान की वेबसाइट पर रेगुलर अपडेट करता रहूंगा। तो वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कितने निवेशकों को पैसा लौटा दिया गया है। अगली मैं आपको बात बता देता हूँ, बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि सरकार पैसा दिलाएगी, तो सरकार अपने पास पैसा देगी। सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। आपने देखा होगा कि निवेशक टोटल 6 करोड़ है, जो लगभग गुजरात की आबादी के इक्वल है। गुजरात की जितनी आबादी है उतने हमारे PSL के निवेशक है। तो साथ ही जब इतने सारे निवेशक है तो सरकार तो उठा नहीं सकती, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? हमारे अपने पैसे से हमें पैसा मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो हमें पैसा सेबी से लेना चाहिए, हमें अपना हक मांगना चाहिए कि हाँ हमारा हक है, हमारा जो पैसा था वो हमें लौटाएं। और क्यों लौटाएं? और यदि आपको लग रहा था उस टाइम की कंपनी गलत थी, तो उसी टाइम उसको सीज करना चाहिए था जब वो असिस्ट को बेच रही थी, असिस्ट का गलत उपयोग कर रही थी। तो आपने उस टाइम क्यों नहीं रोका? तो ये मांगे रखनी चाहिए, मांगे रखते ही नहीं है, सही प्रकार से मांगों को रखते ही नहीं है, तो ये गलत है। अब हम मेल भेजेंगे, देजू राजस्थान की जो भी जितने भी साथी हैं वो सभी मेल भेजेंगे। एंड वो कहाँ मेल भेजेंगे? चेयरमैन, जो सेबी के चेयरमैन है उनके पास मेल भेजेंगे। मुझे उनकी मेल आईडी पता लग चुकी है एंड जल्दी मैं आपको रिवील कर दूंगा, बता दूंगा कि आपको कहाँ मेल भेजनी है और क्या मेल भेजनी है। क्योंकि साथियों यदि हम ऐसे ही पीछे ही रहेंगे, हम अपना काम नहीं करेंगे तो वो गलत होगा। अगली बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बहुत सारी ऐसी आपने अफवाहें देखी होगी जिनमें आपको बताया जा रहा है कि 50,000 तक का रिफंड स्टार्ट कर दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया है। यदि उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं एक लिंक दूंगा, जहाँ से जाकर आप देख सकते हैं कि 50,000 तक का जो रिफंड मिल रहा है उसकी वास्तव में सच्चाई क्या है एंड कितने निवेशकों को रिफंड दिया जा रहा है। तो सबसे पहले आप वो देख लेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। दूसरा क्या है साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो आपको भ्रमित करते हैं, बोलते हैं कि आज तक पे आ गई न्यूज़, वो आ गई। तो साथियों पहली बात तो ऐसे फर्जी चैनलों पर विश्वास कम ही करना चाहिए। उसके अलावा आपने ये एक चीज़ और देखी होगी, वो लोग बोल तो देते पर कुछ होता नहीं है। और बहुत सारे ऐसे संगठन वाले जो सारी बातें बोल देते हैं कि हाँ हम निवेशकों को लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट वास्तव में ऐसा कुछ भी अल्टीमेटम नहीं होता। उनसे जब आप जानकारी मांगते हैं तो वो आपको ही सवाल करने लग जाते हैं कि आप ये जानकारी क्यों पूछ रहे हो, ये बात आप क्यों पूछ रहे हो। तो ये गलत है, उनको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराई देनी चाहिए। एंड आपने एक चीज़ और देखी होगी, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मेल भेज रहे हैं संगठन वालों को, ये पूछ रहे हैं कि आप उस टाइम कहाँ चले गए थे, पर उनको जब पूछते हैं कि आप उस टाइम कहाँ चले गए थे तो वो उस टाइम जवाब ही नहीं देते हैं। तो ये साथियों गलत है, हमें इसका विरोध करना चाहिए। एंड उसके अलावा हमें किस प्रकार से भी से पैसा लेना चाहिए वो हमें खुद को ही सोचना चाहिए। उसके अलावा आपने ये भी सवाल पूछा था कि सर सेबी अब किन निवेशकों को कितना पैसा लौटाएगी और कब से लौटाना स्टार्ट करेगी। सबसे पहले आप जब सेबी की वेबसाइट पे चेक करते हैं तो वहाँ पर लिखा आता है कि आपको नेक्स्ट अपडेट तक वेट करना है। 50,000 तक का रिफंड अभी स्टार्ट नहीं किया गया है और जैसे ही स्टार्ट किया जाएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। उसके अलावा रेगुलर मैं अपडेट्स दूंगा अब आपको। एंड इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आपका कोई सवाल हो इसके संबंधित तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर से जरूर जवाब देने की कोशिश करूंगा। एंड साथियों नमस्ते, जय हिंद जय भारत।